मेरा नाम है प्रिंस दुबे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ। तो बेसिकली केपलर्स लॉ होता क्या है और किसने दिया? केपलर्स लॉ जोहानस केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो कौन कौन से थे वो लॉ, देखते हैं। तो हमारे वो तीन लॉ कौन कौन से होते हैं? एक लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ एरिया के बारे में बताता है। थर्ड लॉ हमारा किसके बारे में बताता है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो चलो देखते हैं कि पहला लॉ क्या होता है। ठीक है, हमने तो ऊपर ऊपर पढ़ ही लिया था वैसे भी। तो लॉज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, पढ़ते हैं। तो ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर द सन इज सिचुएटेड एट वंस ऑफ फोकाई। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे डायग्रेटिव वे में समझेंगे क्या। तो इसमें कह रहा है कि जितने भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है, जैसे अर्थ हो गया, वीनस, मार्स, मरकरी, जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्डर में घूम रहे हैं। किसमें? इलेप्टिकल ऑर्डर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और जिसमें सन किसी एक फोकाई पे एलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, एलिप्स में घूम रहे हैं, किसी एलिप्स टाइप का ऑर्बिट है उसमें घूम रहे हैं। तो एलिप्स में क्या होता है, दो फोकाई होता है, जिसमें से दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पे क्या है, सन सिचुएटेड है। क्या है? सन सिचुएटेड है। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं अब डायग्राम के तरीके से। तो जैसे ये हमने बना लिया एक एलिप्स, जिसमें एक एक फोकाई के, एक फोकाई यहाँ पे है, एक फोकाई यहाँ पे, मतलब एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे है। तो एक फोकस पे क्या होता है, हमारा सन सिचुएटेड होता है, जैसे यहाँ पे सिचुएटेड हो रखा है। और एक फोकाई ये रही, एक फोकस मतलब ये रहा। अब देखिए इस वाले पॉइंट को, जो सन के पास होता है, जो सन के पास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल पोजीशन। जो सन से दूर होता है, जो सन से एकदम दूर है यहाँ पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिलियल पोजीशन। इस वाली एक्सिस को हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, इस वाली एक्सिस को। और इस वाली एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग? मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? ए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? बी। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। और बी को क्या कहते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरा लॉ ऑफ ऑर्बिट की। अर्थ हमारा क्या घूम रहा है? एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जहां पे सन क्या है, किसी एक फोकस पे, दो फोकाई है ना। ठीक है, फोकस का प्लूरल वर्ड होता है फोकाई। तो किसी एक फोकस पे क्या है? सिचुएटेड है। बस इतना ही होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ क्या होता है? लॉज ऑफ एरिया। तो क्या बोलता है? द लाइंस दैट जॉइन एनी प्लैनेट्स टू द सन स्वीप इक्वली एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक प्लैनेट घूम रहा है किसी एक टी नॉट टाइम पे, चलो टी नॉट टाइम पे एक प्लैनेट ने एक स्वाइप किया, कितना थोड़ा छोटा सा एरिया स्वाइप कर लिया है। और किसी दूसरे हमने जगह पे वापस हमने नापा कि वो दूसरी जगह पे भी उसने टी नॉट टाइम पे किसी एक एरिया को स्वाइप किया है। अब देखेंगे कि दोनों एरिया जो होंगे क्या होंगे? इक्वल होंगे। अभी हम लोग डायग्रामेटिक वे से समझेंगे कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। तो जैसे कि एक प्लेनेट था, प्लेनेट ने किसी वी वेलोसिटी चल रहा था, किसी वी वेलोसिटी चल रहा था, उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, वो यहाँ तक पहुंचा और उसने कितना एरिया स्वाइप किया? A1 एरिया स्वाइप कर लिया। ठीक है, किसी टी नोट टाइम में, किसी टी नोट टाइम में। और फिर वो कभी यहाँ पे आया और फिर हमने देखा कि यहाँ से पहले यहाँ था, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ थी, किसी वी नॉट वेलोसिटी से वो यहाँ तक पहुंचा। अब हमने देखा कि उसने कितना एरिया स्वाइप किया है? उसने A2 एरिया क्या कर लिया? स्वाइप कर लिया है किसी टी नोट टाइम में। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये A1 एरिया है इज इक्वल्स टू क्या होगा? A2 एरिया के होगा। क्या कहता है ये कि A1 एरिया इज इक्वल्स टू A2, बस यही कहता है। ये जो थी ना किसी इन गिवन टाइम में थी, इन गिवन टाइम में। ठीक है, अब वो यहाँ पे एक चीज़ रह गई, क्या रह गई? एरियल वेलोसिटी। क्या? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है कि एरिया स्वाइप, जितना एरिया हमने क्या किया है? स्वाइप किया है। एरिया स्वैप्ड अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए अपॉन में टी नॉट, ए अपॉन में टी नॉट, ये होता है क्या हमारा? एरियल वेलोसिटी। बस अपने तीसरे लॉ पे, वो लॉ क्या है? लॉज ऑफ टाइम पीरियड। क्या था क्या है? चलो देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले कि क्या होती है? ए होता है। क्या होता है? ए ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय प्लैनेट। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि जो एक टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड जानते हो ना, जो ऐसे हमारी पृथ्वी को लगता है सन के अराउंड घूमने में, कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। वही लग रहा होगा उसमें भी। तो 365 दिन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है अर्थ को, सन का पूरा एक रेवोल्यूशन करने में। तो वही टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेमी
मेजर एक्सिस। तो जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, के कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है, के कांस्टेंट। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लेनेट का, वो किसके इक्वल होता है, के ए क्यूब के, जहाँ पे के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या था, हमारा लॉज ऑफ टाइम पीरियड।